नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राजनीति में दो शब्द बार बार आते हैं, एक मैथ और दूसरा केमिस्ट्री। लेकिन ये मैथ और केमिस्ट्री से कहीं ज़्यादा एक और तीसरी चीज़ भी होती है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दिखाई पड़ रही है। उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैथ और केमिस्ट्री से भी अलग एक नई चीज़ है जिसकी चर्चा राजनीति में कम होती है। देखिए, मैथ क्या है। पूरा एनडीए जो है वो मैथमेटिक्स के आधार पर खड़ा है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो एकता है वो मैथमेटिक्स है। जो चंद्रबाबू नायडू के बीच और भाजपा के बीच जो एकता है वो मैथमेटिक्स है। वो सिर्फ सीधा जोड़ घटाव है कि हमको इनके साथ रहने से फ़ायदा होगा, इसलिए वो साथ हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो जातियों को, विभिन्न जातियों को इकट्ठा करती है। वो उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है, कोई विचार नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं। वो सिर्फ चुनावी गणित के हिसाब से टिकट बांटे जाते हैं। उनका प्रोग्राम और उनकी टैक्टिक्स भी भाजपा की पूरी मैथ पर ही आधारित है। और जो एनडीए है, जो गठबंधन भाजपा ने किया, वो भी मैथ पर आधारित है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में कुछ थोड़ा और एक दो तत्व जुड़ जाता है। वैसे पॉलिटिकल केमिस्ट्री में को मैं मानता हूँ कि ये मैथ का ही थोड़ा विस्तारित रूप है। आप देखें, जैसे बिहार में एक सुशील मोदी नेता थे, अब वो गुजर गए भाजपा के, तो उनके बीच और नीतीश कुमार के बीच कहा जाता था कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तो वो केमिस्ट्री क्या थी? वो भी एक तरह का मैथ ही थी। वो जैसे कि वो दोनों साथ साथ मुख्यमंत्री होते थे, नीतीश कुमार, और डिप्टी मुख्यमंत्री होते थे, डिप्टी सीएम होते थे सुशील मोदी। तो केमिस्ट्री में बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऐसी कोई बात न कहें जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, और उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। जहाँ जाए आप भी आगे पीछे चलते रहें। तो ये केमिस्ट्री हो गई। तो और जैसे ही वो टूटता था संबंध, भाजपा और से अलग होते थे नीतीश कुमार, फिर वो केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती थी। फिर सुशील मोदी उसी तरह से हमला करते थे नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार भी उसी तरह से मजाक उड़ाते थे सुशील मोदी का। तो वो केमिस्ट्री भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी एक तरह का मैथ का ही विस्तारित रूप है। एक तीसरी चीज़ होती है, वो है आइडियोलॉजी, विचारधारा। वो दो चीज़ों से अखिलेश यादव और राहुल गांधी में मैथ और केमिस्ट्री से कहीं ज़्यादा एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी, एक आइडियोलॉजिकल निकटता, वैचारिक निकटता दिखाई पड़ी है। वो दो चीज़ों से स्पष्ट हो रही है। इधर दो नई बातें ये हुई कि अखिलेश यादव 2 दिन पहले एक टीवी चैनल से बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। तो उनसे पूछा गया, योगी आदित्यनाथ के कुछ बयान थे, बहुत उत्तेजित करने वाले बयान थे, उस पर पूछा गया अखिलेश यादव से। तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को योगी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो योगी हैं ही नहीं। योगी का मतलब होता है जिसे क्रोध नहीं आए, जिसने क्रोध पर, गुस्से पर विजय पा लिया हो। तो ये अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, इसीलिए इनको आप योगी मत कहें। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही, बुलडोज़र पर उन्होंने कही कि वो ऐसी बात कही जो आप कि बुलडोज़र जो है वो एक सोच है। अब इस पर हम बात करेंगे कि कैसे ये बुलडोज़र का मतलब जो मोटे तौर पर समझा जाता है, या जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ उपयोग होता है। नहीं, वो और उसका क्या रूप है, उसका क्या मतलब है। और बुलडोज़र सोच जो अखिलेश यादव ने कहा, बुलडोज़र की समझ, बुलडोज़र की विचारधारा, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले जो वो टीवी वाले से बात करते हुए उन्होंने जो कहा कि आप इसको योगी न कहें, मुख्यमंत्री को योगी न कहें, ये कहाँ से बात उठी? और ये जो प्लैंक है, ये जो भाजपा पर हमला करने का जो तरीका लिया अखिलेश यादव ने, आप देखेंगे कि यही तरीका राहुल गांधी ने लोकसभा में किया। उन्होंने भी सारे धार्मिक प्रतीकों को सामने किया, देवताओं को, सारे महापुरुषों को, नानक को और बुद्ध को, महावीर को, इस्लाम की बात उन्होंने की। कहा कि सभी लोगों ने कहा है कि ये हिंसा गलत है,
नफरत गलत है, सब ने मोहब्बत की बात की है। और आज देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन रात हिंदू हिंदू करते हैं, खुद को कहते हैं, लेकिन दिन रात हिंदू मुसलमान और नफरत की बात करने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने इस तरह से घेरा था, काफ़ी उत्तेजना हो गई थी लोकसभा में। और उसके बाद कई ऐसे पत्रकारों का जो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनका भी ये मानना था कि राहुल गांधी को इस तरह से आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा था कि हिंदू होने का मतलब सिर्फ वो भाजपा और आरएसएस वाले ही हिंदू नहीं हैं। तो वो यहाँ जाके और धार्मिक प्रतीकों को सामने रख के उन्होंने घेरा था और आरएसएस और विचारधारा पर हमला किया था। तो लोगों का कहना था कि ये जो है ये आरएसएस और बीजेपी का प्लैंक है, इस प्लैंक में राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर वो फंस जाएंगे। लेकिन देखा सबने कि राहुल गांधी फंसे नहीं, बल्कि अब एक नई बहस देश में छिड़ गई है कि हिंदू होने का क्या मतलब है। आप दूसरे को गाली दें तो आप बड़े हिंदू होंगे? नहीं, आप दूसरे को प्रेम करें, दूसरे को मदद करें, तो ये हिंदू है। और सबके प्रति एक समान आदर का भाव रखें, दूसरे विचार, दूसरे धर्मों के प्रति आदर का विचार रखें, ये हिंदू है। और यही मुसलमान भी है। जो मुसलमान भी नफरत की बात करते हैं वो भी गलत है। तो ये इसी तरह से अब ये वहाँ पर फंसे नहीं राहुल गांधी। तो वो पत्रकारों की जो आशंका थी, शुभचिंतकों की, कि राहुल गांधी आरएसएस के प्लैंक पर जाके खेल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो इसमें फंस जाएंगे, वो ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव भी उसी प्लैंक पर जाकर के मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि इनको योगी मत कहिए, क्योंकि ये योगी नहीं है, ये क्रोध को कंट्रोल ये क्रोध पर इन्होंने विजय नहीं पाया है। तो योगी तो वो है जो क्रोध ना करे, और ये ऐसी अपेक्षा आप मुख्यमंत्री से नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि विचारधारात्मक लड़ाई की मोटी लकीर अखिलेश यादव भी उसी तरह से हमला कर रहे हैं, और उनके प्लैंक में जाके जो धर्म की बात सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है, वहीं खड़े होकर अखिलेश यादव ने भी हमला किया। एक दूसरी जो बात है कि अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोज़र पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगा दी है, तो अखिलेश ने कहा कि अब बुलडोज़र के पहिए जो है वो ढीले पड़ गए हैं, निकल गए हैं और पुर्जे अलग हो रहे हैं। अब इसको पार्किंग का इसे समय आ गया है। अब इसे कहीं किनारे, बिल्डिंग के भवन अहाते में कहीं किनारे लगा देना चाहिए, जहां धूप बरसात में वो सड़ती रहती है, वो ऐसी ख़राब गाड़ियां। तो राहुल गांधी ने, ये अखिलेश यादव ने यही कहा कि आप जो है बुलडोज़र को अब पार्किंग करने का समय आ गया है। और उन्होंने कहा कि बुलडोज़र एक सोच है। अब इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे कि राहुल गांधी को जिस तरह से मुकदमे में फंसाया गया और उनको जिस तरह से उनकी संसद सदस्यता ली गई, और उनको कुछ दिन पहले एक केंद्रीय मंत्री ने देशद्रोही कह दिया, कोई जीभ लाने की बात कर रहा है कि इतना इनाम देंगे, कोई तो और एक बड़ा भयानक शब्द उसने इस्तेमाल किया है, वो मैं नहीं कहूँगा। तो ऐसे जो राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, ये भी वही बुलडोज़र है, ये विचारधारा में बुलडोज़र है, सोच वाले बुलडोज़र है ये। तो राहुल गांधी के भी खिलाफ है, दलितों के भी खिलाफ है। आप अंबेडकर की बात जहाँ होती है, न्याय, अंबेडकर ने बराबरी पर जोर दिया, तो बराबरी की जहाँ भी बात होगी तो ये बुलडोज़र वहाँ खड़ा हो जाता है, उसके खिलाफ ये लोग करने लगेंगे। तो गांधी जो सर्वधर्म, सभी धर्मों में प्रेम की बात कर रहे थे, आज़ादी सत्याग्रह की बात कर रहे थे, वो उसके खिलाफ है बुलडोज़र। तो ये बुलडोज़र जो है, ये आज के भी जो विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ है, जो संविधान में जो मूल्य हैं उसके खिलाफ है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता रहे हैं, अंबेडकर हो, गांधी हो, नेहरू हो, तो इनके खिलाफ है। तो ये एक पूरी विचारधारा है जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों सबके खिलाफ है ये। और पूरी जो आधुनिक विचारधारा है, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा है, उसके खिलाफ है ये बुलडोज़र की जो सोच है वो। तो अखिलेश यादव यहाँ जाके उन्होंने घेरा है। तो इस तरह से आप देखें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दोनों भले एक साथ नहीं बैठे हों, लेकिन ये जो राहुल बोल रहे हैं और अब जो अखिलेश बोल रहे हैं, तो दोनों के बोलने को आप गौर करें तो इसमें मैथ नहीं है, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि इस दोनों से कहीं आगे, कहीं ऊंची चीज़, कहीं विकसित चीज़ है, और वो है आइडियोलॉजी, वो है विचारधारा, जो कुछ सीटों की मोहताज नहीं होती,
जो किसी छोटी मोटी बातों से वो टूटती नहीं है। विचारधारा जो है वो ज़्यादा मजबूत होती है, वो उसको तोड़ना, अलग करना, विचारधारात्मक जो एकता हो गई वो एकता मैथ और केमिस्ट्री से कहीं ऊपर है। तो यही एकता मुझे अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ये चीज़ आप केजरीवाल के साथ नहीं देखेंगे, ये राहुल और अखिलेश में ये बहुत दिखाई पड़ रही है, ये नज़दीकी। तो ये नई चीज़ मुझे दिखाई पड़ी और इसकी तरफ मैंने आपका ध्यान खींचा। तो कैसा लगा ये मेरा आकलन, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।